व्हाट्सएप वाला चक्कर मैं समझाता हूँ। अभी फिलहाल छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ लो। अच्छा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये देखिएगा कि हमने कल काफी इस हवाले से पढ़ लिया था। मोस्ट बातें हमने पढ़ ली थी। अब हमारा जो है कंसर्न वो है रिगार्डिंग के जब एक जगह से वो गिरता है, पोलन गिरता है, तो उसके बाद क्या कुछ होता है। देखिए, सबसे पहले हमने माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल पढ़ा, फिर हमने माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम पढ़ा। ठीक है। अब हमने इस बात को रियलाइज करना है कि बेसिकली यहाँ अब जो इस वक्त हमारे पास सिचुएशन है वो ये है कि एक हमारे पास ओवरी है, और ये जो ओवरी है इसके अंदर आपके पास मौजूद है ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम। ये आपके पास मेगास्पोरेंजियम मौजूद है। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक अदद मेगास्पोर पड़ा हुआ, और ये जो मेगास्पोर है ना, असल में अब एक बात बेटा याद रखिएगा आप लोग, मेगास्पोर इसने अभी एग नहीं बनाया। मेगास्पोर ने अभी एग नहीं बनाया, बल्कि ये जो मेगास्पोर है इसके अंदर अभी फर्दर होगी मियोसिस। ये बात मेरी याद रखिए। अब एक दफा अपने आप को उसी कंडीशन में लेके जाइए जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में थी। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता था कि एक जगह से स्पोर आता था, वो गिरता था, और वो अगर वो फीमेल स्पोर होता अगर वो फीमेल स्पोर होता तो वो स्पोर आकर गिरता था, और वो स्पोर क्या बना लेता था, वो बना लेता था फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है बच्चे कि स्पोर कहीं बाहर जा ही नहीं रहा। ठीक है ना। स्पोर हवा के जरिए, विंड के जरिए आएगा, गिरेगा, तो वो फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा। अब वो फीमेल स्पोर कहीं जा ही नहीं रहा, वो मेगा स्पोर कहीं जा ही नहीं रहा, बल्कि वो ओव्यूल के अंदर ही है। इसका मतलब है जब स्पोर यहां गिरता था तो क्या करता था, वो जर्मिनेट करता था। लेकिन अब ये स्पोर जा ही कहीं नहीं रहा। अब जब ये स्पोर जा ही कहीं नहीं रहा, तो एक्चुअली ये क्या करेगा, ये ओवरी यानी ओव्यूल के अंदर ही क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा मियोसिस करके। और बेटा मियोसिस करके ये एक स्पोर जो है ये एक्चुअली 8 सेल बनाएगा। ये एक स्पोर जो है मियोसिस करके 8 सेल बनाएगा, और ये 8 सेल असल में क्या है, ये 8 सेल फीमेल गेमिटोफाइट हैं। लेकिन बन का रहे हैं ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्यों बन रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि स्पोर बाहर नहीं जा रहा। वरना क्या होता था, स्पोरेंजियम से क्या निकलता था, स्पोर किसके जरिए निकलता था, हवा के जरिए। स्पोरेंजियम से स्पोर निकलता था, वो जाकर जर्मिनेट करता था। अब वो स्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही है। ये जो आपको मेगास्पोरेंजियम का नाम मैं नाम ले रहा हूं, वो स्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही है, वो गया कहीं नहीं है। आपको याद होगा, अगर आपने एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट वाला मेरा टॉपिक देखा हो, तो आपको याद होगा मैंने मुस्तकिल एक बात की है कि जो एम्ब्रियो होता है वो बनता है गेमिटोफाइट में, और गेमिटोफाइट जो है वो किससे बनती है, स्पोर से। ठीक है। और स्पोर कहां से आता है, स्पोरोफाइट से। ठीक है। अब स्पोर हवा के जरिए निकलेगा तो वो गेमिटोफाइट बनाएगा। अगर स्पोर निकले ही तो वो जिस जगह पर होगा वहीं पर गेमिटोफाइट बना देगा। तो देखिए, स्पोर यहां से निकल नहीं रहा, स्पोर इसके अंदर है। ये जो मिसाल मैं आपको बता रहा हूं, ये एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट का एक पॉइंट है, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। अब ये देखिए, ये एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट का ये पॉइंट है कि रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। पहले मेगास्पोर हवा के जरिए फैल जाता था, अब वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही ग्रो कर रहा है। ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये ग्रो करेगा तो ये ग्रो करके 8 सेल बनाएगा, और वो 8 सेल असल में फीमेल गेमिटोफाइट या प्रोथैलस कहलाएंगे। फीमेल
गैमीटोफाइट या फीमेल प्रोथैलस कहलाएंगे। ठीक है, प्रोथैलस होता है थैलस जैसी बॉडी, बट वो एक्चुअली थैलस नहीं होता। ये जो 8 सेल बनेंगे, अब आपको अच्छे तरीके से पता है बेटा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में गैमीटोफाइट डिप्लॉयड था कि हैप्लॉयड था? हैप्लॉयड। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में गैमीटोफाइट जो है वो हैप्लॉयड था। इसका क्या मतलब होगा कि जब मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा वो 8 सेल बनाएगा और वो 8 सेल जो हैं वो हैप्लॉयड होंगे। तो इधर गौर कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर जब ये आप हाँ, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, यहीं से उठा लेते हैं इसको। ये आपके पास जो है वो एक अदद मेगास्पोरेंजियम है। इस मेगास्पोरेंजियम में से हम जो है वो सारा कुछ उठाते हैं। ये अब आपके पास जो है वो, ये तो आपको सिर्फ मेगास्पोर आ गया। चले इसको जो है ऐसे ही बना देते हैं, छोड़ें। ये आपके पास जो है वो एक अदद ओव्यूल है। मैं ओव्यूल दोबारा बना रहा हूँ। इस ओव्यूल के अंदर अब जो काम हो रहा है वो है जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, यानी मियोसिस। ठीक है, मियोसिस हुई। मियोसिस हो जाने के बाद अब इसके अंदर जो सेल बनेंगे वो 3 ये सेल्स बनाएगा जिनको आप कहते हैं एंटीपोडल्स। ये कौन बना रहा है? ये बेटा ये बना रहा है। ये जो है वो मियोसिस कर रहा है। 3 सेल इससे बनते हैं। इन इन 3 सेल्स के ग्रुप को आप कहते हैं एंटीपोडल्स। इनका काम होता है ये जो ओव्यूल को यानी मेगास्पोरेंजियम को सीड में कन्वर्ट करना। यहां पर आपके पास होते हैं 2 सेल्स इधर पड़े हुए होते हैं और इन 2 सेल्स का काम होता है क्या करना। इन 2 सेल्स का एक्चुअली काम होता है, इनको साइनर्जिड्स कहते हैं दोनों को, और ये जो आपकी पोलन ट्यूब बनती है उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पोलन ट्यूब ने यहां से एंटर होना होता है। उसके बाद यहां पर जो है वो एक सेल बनता है जिसको आप जो है वो एग का नाम देते हैं। ये ओस्फेयर बन जाती है, ये एक्चुअली एग है। ठीक है, और एक जो है वो सेल यहां बनता है, लेकिन ये ऐसा सेल होता है जो डिप्लॉयड होता है। इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसको आप फिर कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ सेल्स मजीद यहाँ पर जो है वो बनते हैं। बेसिकली आप लोगों के टेक्स्ट में तो सेल्स लिखे हुए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। द मेगास्पोर 7 सेल्स ओनली, सॉरी मेरे मेरे जो है वो बाय मिस्टेक मैंने जो है वो 8 का गालबन फिगर बोल दिया। 7 सेल्स जो हैं वो इसमें से जनरेट होते हैं, और ये 7 सेल्स हैं ये जब जनरेट होते हैं तो ये सातों के सातों यहाँ आपके सामने हैं। 3 4 5 6, और ये पूरा एक सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं 7। ये असल में कौन सा न्यूक्लियस है बेटा? ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये वो न्यूक्लियस है कि इसके अंदर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जो इसका एम्ब्रियो का फूड बनना है वो कैसे बनना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपके पास मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस मेगास्पोर को जर्मिनेट करवाने के लिए इसको जो है वो एक खास अंदाज में इसका आपको डायग्राम इसकी पढ़ाऊं। 1 मिनट ठहरिएगा, कोशिश करते हैं कि ये पूरी डायग्राम जो है यही आगे चली जाए। हाँ जी, ये देखिए, अब इस वक्त आपके सामने जो सिचुएशन है वो ये है कि ये जो मेगास्पोर है ये कुछ इस तरह से है। मेगास्पोरेंजियम 3 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, एक एग जो है वो यहाँ पर है, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई ये सेल जो है 2 न्यूक्लियस लेकर यहाँ पर है। अब आइए अगली बात आती है जनाब पोलन की। पोलन जो है वो एक ऐसा छोटा सा यूनिट होता है कि जिसके बाकायदा विंग्स होते हैं, और ये हवा के जरिए ट्रेवल करता हुआ आता है कहाँ तक? से स्टिग्मा तक। ये जो पोलन है इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है जिसको आप कहते हैं स्पर्म न्यूक्लियस। स्पर्म न्यूक्लियस, इसके अंदर मियोसिस होनी है, और दूसरा होता है जिसको आप कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये जो है ये भी एक्चुअली क्या है आप देखिए, ये जो स्पोर है ये जहां गिरेगा वहां इसने स्पोर गिर के, जी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोर गिर के क्या बनाता था? स्पोर गिर के क्या बनाएगा?
गैमीटोफाइट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब स्पोर यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ पर इसके अंदर जो है वो कुछ चेंजेस आएंगे। बेसिकली स्पोर यहाँ पर आकर जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन कैसे होगी स्पोर में? बेटा स्पोर में जर्मिनेशन कुछ ऐसे होगी, इसका जो स्पर्म न्यूक्लियस है उसके अंदर जो है वो मियोसिस होगी, स्पर्म न्यूक्लियस, और जो स्पर्म न्यूक्लियस है उसके अंदर मियोसिस होगी, ये बना लेगा दो स्पर्म्स, ठीक है। दोनों स्पर्म्स ने आगे जाकर यूज होना है। और दूसरी जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो जो है वो भी हिस्सा है किसका? मेल गैमीटोफाइट का। यानी अब क्योंकि ये स्पोर गिर के जर्मिनेट कर रहा है और इसने गैमीटोफाइट बनानी है, ठीक है, तो मेल गैमीटोफाइट। तो अब एक्चुअली ये क्या बन रहा है? ये जो दोनों चीजें यहाँ बन रही हैं ये मेल प्रोथैलस या मेल गैमीटोफाइट है। मेल प्रोथैलस या मेल गैमीटोफाइट है। अब यहाँ पर जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस क्या बनाएगा? ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पर पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देगा। पोलन ट्यूब बनी, ये देखिए यहाँ से जो है वो पोलन ट्यूब शुरू होगी और इसके अंदर जो है वो स्पर्म ने भी आएंगे। ये पोलन ट्यूब जो है ये उस जगह से एक्चुअली एंटर होती है जहां नियरेस्ट होता है मेगास्पोर, या यूं कह लीजिए ओस्फियर जहां नियरेस्ट होती है। अब ये देखिए ये यहाँ से एक्चुअली ये नियरेस्ट नीचे की तरफ था, हमने थोड़ा सा उसको गलत बना दिया, उस खैर है। अब ये दो स्पर्म्स जो हैं वो इसमें ट्रेवल करके आएंगे और ये जो दोनों स्पर्म्स हैं ये ट्रेवल करके एक जो है वो इसके साथ फर्टिलाइज होगा, एक इसके साथ। अब देखिए एग तो था हैप्लॉइड, लेकिन जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डिप्लॉइड था, इसके पास दो न्यूक्लियस थे, ये डिप्लॉइड था, ठीक है। दो फर्टिलाइजेशन हो रही हैं इस एरिया में, इस वजह से आप इसको क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली इसका फायदा क्या है? एक तो हो गई ना एग की फर्टिलाइजेशन, वो तो एक आम सी बात है, वो तो एक बिल्कुल ही यूजुअल सी बात है। लेकिन जो दूसरा है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो जैसे ही फर्टिलाइज होगा वो फूड की फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। और ये जो फूड है ये जब इसमें स्टोर हो जाएगा तो अब ये सीड जहां मर्जी जाए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है 3n जो हो गया है, एक एन स्पर्म से आया, 2n ये पहले ही था, एक एन स्पर्म से आ गया, तो 2n प्लस एन जो है वो 3n हो गया, प्लस एन 3n हो गया। अब ये फूड फॉर्मेशन करेगा, फूड फॉर्मेशन इसको जो है वो सीड को क्या बना देगा? लॉन्ग लास्टिंग। यानी अब ये जहां पर भी जाएगा इसको अब ग्रो करने के लिए प्लांट की जरूरत नहीं है, अब ये जहां पर भी सीड जाएगा ये आगे जाकर ग्रो करेगा, ठीक है। अब आइए इसके बाद जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा? ये है ओव्यूल। जब एक दफा फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी हार्डन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो यहाँ पे कुछ ये जो जैसे ही ये सीड में कन्वर्ट होना शुरू होगा ये केमिकल मैसेजेस के जरिए ओवरी को किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा? ओवरी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मैं इसको जो है वो लिख देता हूँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? फ्रूट में। वो एडिबल है या नहीं है? अगर वो ओवरी से बन रहा है तो वो फ्रूट है, वो चाहे एडिबल है या नहीं है। तो ये जो है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल है। इस तरह से स्पर्म आएगा, गैमीटोफाइट जमीन पे ग्रो नहीं करेंगी, असल में मेगास्पोर स्पोरेंजियम के अंदर ही रह जाएगा। जब मेगास्पोर अंदर रह जाएगा तो मेगास्पोर स्पोरेंजियम के अंदर ही मियोसिस शुरू कर देगा, जो वो पहले स्पोरोफाइट में करता था, ठीक है। स्पोरोफाइट में मियोसिस शुरू करेगा और मियोसिस शुरू करके उसी के अंदर गैमीटोफाइट बना देगा। और इसी तरीके से मेल स्पोर जब आकर गिरेगा स्टिग्मा पे तो वहां पर मियोसिस स्टार्ट कर देगा और स्पर्म और ट्यूब न्यूक्लियस बना देगा। और वहां से फिर जो है वो इन दोनों का जैसे आम प्रोसेस होता था। अब देखिए यहाँ आम प्रोसेस क्या है? ये जो पार्ट है स्पर्म्स, पहले क्या होता था कि ये जो स्पर्म होते थे ये किससे किसके पास जाते थे? स्पर्म जाया करते थे एंथर से किसके पास? आर्चिगोनियम के पास, ठीक है। यहाँ आर्चिगोनियम कंसिडर कर लें हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर आर्चिगोनियम नहीं है, ठीक है। बल्कि ये एग और स्पर्म जो है वो मौजूद हैं और यहाँ से एग जो है वो अब आगे को जाएगा, स्पर्म जो है वो एग तक जाएगा। यहाँ एक और बहुत बड़ी चीज है जिसका फायदा है और वो इंशाल्लाह आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे बेटा। ये जो पोलन ट्यूब है ना, इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो सीड है वो क्या हो गया है? जो स्पर्म है वो वाटर इंडिपेंडेंट हो गया। सीड कह रहा था मैं, स्पर्म जो है वो वाटर इंडिपेंडेंट हो गया। अब स्पर्म को एग तक जाने के लिए वाटर की जरूरत नहीं रही, वो आराम से एग तक जाएगा और एग को जाकर फर्टिलाइज करेगा।
तो ये जो है बहुत बड़ा फायदा है पोलन ट्यूब का। तो ये दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जी बच्चे क्लियर? जी कोई बात जो ना समझ आई हो।